इस बीच एक बड़ी खबर यह कि ईरान अमेरिका वार्ता की डेडलाइन करीब है। ट्रंप ने 60 दिनों का वक्त तय किया था। 60 दिनों के भीतर समझौता करना होगा, ये कहा था ट्रंप ने। तो 60 दिनों के बाद वार्ता नहीं करेगा अमेरिका, ये साफ कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तेहरान को तुरंत फैसला लेने के लिए कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। लेकिन खाड़ी देशों में बारूद की गूंज अब महायुद्ध का अलार्म बजा रही है। पिछले 100 घंटों से जारी इस घमासान ने साफ कर दिया है कि ईरान घुटने नहीं टेकेगा, बल्कि काउंटर अटैक से अरब में कोहराम मचा देगा। और इसका सबूत बहरीन और कुवैत पर हुए भीषण ड्रोन हमलों से दे दिया गया है। मुश्तबा ने आखिरी चेतावनी देकर अमेरिका की धड़कन बढ़ा दी है। अगर अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं हटाई तो जंग सिर्फ फारस की खाड़ी तक नहीं रुकेगी, बल्कि विनाश का ये चक्रव्यूह अब 7 समंदर तक फैलेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ट्रंप की गन बोट डिप्लोमेसी ईरान को झुका पाएगी, या आधी रात का ये संग्राम तीसरे विश्व युद्ध का नया फ्रंट खोलने जा रहा है। दरअसल बीती रात अमेरिका के 4 जहाज हॉर्मुज पार करने के फिराक में थे, जिन्हें ईरान ने ट्रैक कर लिया और मिसाइल से हमले कर डाले। इस दौरान सी माइंस भी एक्टिव हो गई थी। अमेरिका के जहाज यू टर्न लेकर वापस लौट गए। तो ईरान का चक्रव्यूह तैयार है, जिसके जरिए वो 7 समंदर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर सकता है। पहला समुद्री इलाका है फारस की खाड़ी, जहां वो बहरीन और कतर, इसके अलावा कुवैत, यूएई और सऊदी अरब में मौजूद सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले करने की तैयारी में है। दूसरा समुद्री इलाका हॉर्मुज स्ट्रेट के पास पड़ने वाली ओमान की खाड़ी है, जहां ओमान में अमेरिकी मिलिट्री बेस को ईरान टारगेट कर सकता है। इससे आगे अरब सागर में पड़ने वाले यूएस ब्रिटिश बेस डिएगो गार्सिया भी ईरान के रडार पर है, जहां तैनात जेट को ध्वस्त कर सकता है। जबकि उससे आगे हिंद महासागर में तैनात यूएस नेवल बेड़े की 5वीं फ्लीट पर भी ड्रोन और मिसाइल हमले की तैयारी में ईरान जुटा है। इसके साथ ही अदन की खाड़ी में अमेरिकी बेस जिबूती को लेकर भी हूती को हमले का निर्देश ईरान दे सकता है। इसके पास ही लाल सागर में सेंट्रल कमांड की नेवल फोर्स पहले से ही हूती के टारगेट पर है, जहां आगे भी हमले हो सकते हैं। 7वां समंदर है भूमध्य सागर, जहां ग्रीस में मौजूद अमेरिकी बेस सौदा बे और साइप्रस में अमेरिकी सैन्य ठिकाने को लेकर भी ईरान ने रणनीति बनाई है। अगर नाकाबंदी नहीं खुली और अमेरिका ने हमले बंद नहीं किए तो ईरान सिर्फ फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से सटे अमेरिकी बेस पर हमले तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका को जाल में फंसाने के लिए ईरान ने हॉर्मुज में खुफिया ठिकाने बनाए हैं, जो ईरान के द्वीपों पर हैं, जिसमें पहला सैन्य ठिकाना केशम द्वीप है, जो 1491 वर्ग किलोमीटर का है। दूसरा सैन्य ठिकाना हॉर्मुज द्वीप है, ये द्वीप 42 वर्ग किलोमीटर का है। तीसरा सैन्य ठिकाना लराख द्वीप है, इसका क्षेत्रफल 49 वर्ग किलोमीटर है। चौथा ठिकाना अबू मूसा द्वीप पर है, जिसका क्षेत्रफल 12.8 वर्ग किलोमीटर है। जबकि 5वां ठिकाना तुम्ब द्वीप को बनाया गया है, जो 12 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ईरान ने आइलैंड का चक्रव्यूह तैयार किया है, जो एक सैन्य ठिकानों की तरह काम कर रहे हैं। वहां हाईटेक हथियार लगाए गए हैं, जिससे हॉर्मुज के संकरे रास्ते में अमेरिका फंस जाए। इसके लिए बड़ा जाल बिछाया गया है। निगरानी के लिए लद्दाख और हॉर्मुज द्वीप पर रडार और ड्रोन तैनात हैं, जिनसे ट्रैकिंग की जा रही है। जबकि घेराबंदी के लिए केशम और अबू मूसा पर एंटी शिप मिसाइलें तैनात की गई हैं। और एक और शिप फंस गए और स्पीड बोट्स और अंडर वाटर ड्रोन से अचानक हमला करके उन्हें तबाह कर दिया जाता है। सुपर प्राइम टाइम में हमने आपको दिखाया था कि अमेरिका सीज फायर के बीच जिस तरह से हमले कर रहा है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिकी सेना ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म करने की कोशिश में है। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन हो या रडार स्टेशन, अमेरिका एक बार ईरानी ठिकानों को नष्ट कर रहा है एक एक करके। अमेरिका अब हर 24 से 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज के तटों और वहां मौजूद द्वीपों पर हमले कर रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका हॉर्मुज के लिए तैयार किए गए सर्विलांस, अटैक और डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर रहा है, ताकि वक्त पड़ने पर हॉर्मुज में ईरानी सेना का रिएक्शन टाइम बहुत धीमा हो। चेन ऑफ कमांड का मतलब है सेना के अलग अलग स्तर के बीच तालमेल। हॉर्मुज पर आखिरी फैसला तेहरान में होता है। तेहरान से हॉर्मुज में तैनात सैनिकों तक ऑर्डर आते हैं। अमेरिका इसी कम्युनिकेशन को बाधित करना चाहता है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान के 4 आत्मघाती ड्रोन को नष्ट किया गया। अमेरिका ने आत्मरक्षा के लिए कुछ ठिकानों पर हमला किया।
रडार से हॉर्मुज की निगरानी सिस्टम को नष्ट किया गया। 3 और 4 मई की रात अमेरिका ने ईरान के द्वीपों और तटीय इलाकों पर हमले किए थे। इसके बाद 7 और 8 मई को ईरान के 3 बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। 25 मई को भी ईरानी मिसाइल ठिकानों और हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने वाली बोट्स पर हमले हुए थे। 29 मई को अमेरिका ने बंदर अब्बास बंदरगाह पर हमला किया। हॉर्मुज में अमेरिका विशेष अभियान शुरू कर चुका है, जिसके तहत अमेरिका के निशाने पर है ईरानी ग्राउंड कंट्रोल सेंटर, जहां से हॉर्मुज पर 24 घंटे निगरानी का काम होता है। ईरानी ग्राउंड कंट्रोल सेंटर के पास ही हॉर्मुज में हमले करने की जिम्मेदारी है। हॉर्मुज के द्वीपों और तटों पर मौजूद सैनिक ही अरब देशों में ड्रोन हमले कर रहे हैं। हॉर्मुज के करीब बनाए गए ग्राउंड कंट्रोल सेंटर्स में ही एंटी शिप मिसाइलों का भंडार मौजूद है। सैन्य ठिकानों के अलावा अमेरिका लगातार कम्युनिकेशन टावर्स को नष्ट कर रहा है, क्योंकि हॉर्मुज में मौजूद टावर्स ही IRGC हेडक्वार्टर से संपर्क का जरिया है। संचार टावर के जरिए ही तेहरान से ऑर्डर सैनिकों तक पहुंच रहा है। कम्युनिकेशन टावर के जरिए ही हॉर्मुज की खबर तेहरान तक जाती है। हॉर्मुज में हमले का ऑर्डर भी संचार के जरिए ही आता है। टारगेट नंबर 3 रडार सेंटर्स हैं। रडार के जरिए ही अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान नजर रखता है। फारस की खाड़ी में मौजूद तेल टैंकर्स की जानकारी भी रडार से मिलती है। रडार ही किसी ड्रोन या मिसाइल का अलर्ट एयर डिफेंस को भेजता है। रडार की मदद से ही अमेरिका के कई हमले नाकाम हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका नेटवर्क को समझने में AI का इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा था कि अमेरिका साइबर कमांड और स्पेस कमांड की मदद से काम कर रहा है। AI की मदद से एयर डिफेंस रडार सिस्टम के डेटा पर स्टडी होती है। मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स के एक्टिवेशन टाइम को नोट किया जाता है। डिजिटल या रेडियो सिग्नल के डेटा पर भी AI की मदद से रिसर्च चल रही है। अमेरिका की नाकाबंदी का असर अब हिंद महासागर में भी देखा जा रहा है, जहां अमेरिकी नेवी ने MT डेविना नाम के तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया। दावा है कि साल 2024 में अमेरिका ने MT डेविना टैंकर को बैन किया था। अमेरिका ने ईरान से चीन तेल सप्लाई के संदेह पर टैंकर को प्रतिबंधित लिस्ट में डाल दिया था। अमेरिका अब ईरान को टोल चुकाने वालों के खिलाफ भी एक्शन ले रहा है। अमेरिकी नेवी ने एक इराकी तेल टैंकर को रोक लिया है। अमेरिका को शक है कि इराक के तेल टैंकर ने ईरान को टोल चुकाकर हॉर्मुज पार किया, जबकि इराक किसी तरह का टोल देने से इनकार कर रहा है।